दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज एक नई जावास्क्रिप्ट डेली प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। और आज भी हम बात कर रहे हैं एनाग्राम की। दो स्ट्रिंग को एनाग्राम कैसे होता है यहाँ तो इस वीडियो से पहले मैंने कुछ वीडियो और बनाई है जो जिसमें मैंने अलग अलग मेथड की हेल्प से चेक करवाया है कि हम एनाग्राम दो स्ट्रिंग को एनाग्राम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज सबसे सिंपल मेथड मैं आपके लिए लेके आऊँ जो कि हम कहते हैं सॉर्टिंग मेथड। ठीक है, तो आज हम सॉर्टिंग मेथड का यूज़ करेंगे जो कि सबसे सिंपल और सबसे मतलब आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा से मतलब इजी और जल्दी बताने वाला तरीका है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि टू स्ट्रिंग को हम एनाग्राम कैसे कर सकते हैं अगर उनके सॉर्टेड कैरेक्टर मैच हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, कोई रिव्यू ले लेते हैं एनाग्राम क्या है। हालांकि अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो मेरी देख ली होगी और आपको पता चल गया होगा कि एनाग्राम क्या होता है, पर फिर भी जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एनाग्राम क्या होता है। तो एनाग्राम वो वर्ड होता है या वो सेंटेंस होता है जो किसी दूसरे वर्ड के सभी जो आपके अल्फाबेट होता है वो एक दूसरे से अरेंज होता है, रीअरेंजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड ऑफ फ्रेज। तो हर लेटर एक वर्ड में एक ही बार यूज होता है। या तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। तो ये जो ग्रीन वाले हैं तो ये एनाग्राम है, और जो ये रेड वाले हैं ये क्या है, एनाग्राम नहीं है। तो एनाग्राम जो है वो उन्हें समझ लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिसन और साइलेंट, यहाँ दो वर्ड है। तो ये क्या है, एनाग्राम है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिसन और साइलेंट दोनों के जो वर्ड लेंथ है वो सेम है, और जो वर्ड एक बार लिसन में आया वही एक वर्ड साइलेंट में भी एक ही बार आया है। तो ये दो कंडीशन होती है प्रूव करने के लिए कि वो पर्टिकुलर दो स्ट्रिंग एनाग्राम है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल और इंटीग्रल दो स्ट्रिंग है लेकिन वो भी एनाग्राम है। अब एनाग्राम कौन से नहीं होता है, तो एनाग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने दो रेड में आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए शुरू किया है ताकि आपको पता चले कि कौन से वर्ड एनाग्राम हो सकता है कौन से नहीं। तो डिफरेंस बताना जरूरी आता है ताकि मन ताकि जो आपके दिमाग में है वो पीछे क्लियर हो जाए एनाग्राम की। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम कोड नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए वो ये करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एनाग्राम नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं हेलो वर्ड हम बात कर रहे हैं, वो हेलो और वर्ड एनाग्राम नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो वर्ड में बहुत डिफरेंस है। अगर आप बात करते हैं हेलो की तो हेलो में डबल एल है, वर्ड में डबल एल नहीं है। और यही चीज़ है जो इन दोनों वर्ड को एनाग्राम प्रूव नहीं करती। अगर यही वर्ड हेलो वाले वर्ड वर्ड में होते तो ये एनाग्राम हो सकते थे। ठीक है, तो जैसे ए बी सी और ए बी है, तो लेकिन इनकी अगर आप यहाँ वर्ड की बात नहीं, यहाँ लेंथ की बात है। तो ए बी सी में 3 कैरेक्टर की लेंथ है और ए बी में 2 कैरेक्टर की लेंथ है। तो यहाँ जो है लेंथ अलग अलग है, तो इसकी वजह से ये एनाग्राम नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक बात थोड़ा बात कर लेते हैं सॉर्टिंग मेथड कैसे काम करता है। तो यहाँ सॉर्टिंग मेथड के मैंने 4 स्टेप्स आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो चार स्टेप्स मैंने दिखाए हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो स्टेप है मेरा वो है टू लोअर कास्ट कैरेक्टर। ठीक है, टू लोअर केस। तो हम क्या करेंगे, पहले दो स्ट्रिंग को लोअर केस कैरेक्टर में तो लोअर केस में करेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी क्योंकि अगर हम उसे सिंपल वैसे लिखेंगे तो कोई वर्ड बड़ा और कोई छोटा तो हम उनसे ढंग से मैच नहीं कर पाएंगे। तो लिए हम दोनों स्ट्रिंग को क्या करेंगे, लोअर केस कैरेक्टर में कर देंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अनवांटेड स्पेस जो बीच में स्पेस आता है कई बार उनकी वजह से भी जो एनाग्राम होता है वो भी एनाग्राम नहीं होते क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। तो इन सब एज केसेस को भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों स्ट्रिंग के बीच में अगर कोई स्पेस है उन्हें हटा देंगे। थर्ड हम बात करेंगे स्प्लिट करेंगे उन पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एरे ऑफ कैरेक्टर में। मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग को एरे ऑफ कैरेक्टर में चेंज करेंगे स्प्लिट के मेथड की हेल्प से। और फोर्थ में हम उसे फर्स्ट मेथड के हेल्प से उसे अल्फाबेटिकली असाइन करेंगे ए बी सी डी की अल्फाबेट। फिफ्थ वाला आपको शायद ये स्लाइड में नहीं दिख रहा होगा। तो फिफ्थ वाले में हम जॉइन और डबल ट्रिपल इक्वल टू लगा के वापस स्ट्रिंग में जोड़ेंगे और दोनों को मैच करेंगे। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, हम साथ में फाड़े से कोड भी करेंगे। ठीक है, तो एक बात समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि ये चारों पांचों मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक मेथड तो यहाँ मैंने लिसन और यहाँ एक विजुअल वर्क थ्रू है लिसन और साइलेंट में डिफरेंस। तो पहले हमने तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग 1 हमारी लिसन है और स्ट्रिंग 2 हमारी साइलेंट है। तो लिसन 1 में ओरिजिनल स्ट्रिंग एरे ऑफ कैरेक्टर में हो गई है और हर वर्ड में हमने हर वर्ड एक कैरेक्टर की तरह आ गया LISTEN। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया,
स्प्लिट किया, एरे ऑफ कैरेक्टर में आ गए, सॉर्ट करेंगे ABCD की फॉर्म में, ज्वाइन करेंगे। सॉर्ट करने के बाद आप देखते हैं सॉर्ट आपके ऐसे आ गए, और सॉर्ट होने के बाद हमने इसे ज्वाइन कर दिया, तो EILLST ये ABCD की असेंडिंग फॉर्म में, क्योंकि हमने सॉर्ट मेथड लगाया तो EILLST हो गया। तो ठीक यही प्रोसीजर हम सेकंड स्ट्रिंग के साथ भी अप्लाई करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास सेकंड जो स्ट्रिंग है वो है साइलेंट, तो साइलेंट को भी हम इसी मेथड यूज करेंगे, स्प्लिट, सॉर्ट और ज्वाइन। तो आपको ये सेम आपको यही मिलेगा। तो अब हम इन दोनों को मैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल इक्वल टू। अगर ट्रिपल इक्वल टू रिटर्न करता है ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर इसके साथ मैच होते हैं, और ये पूरी तरह एक एनाग्राम है, ठीक है। तो अब इस लॉजिक को हम करते हैं इम्प्लीमेंट किसमें, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। बात कर रहे हैं एनाग्राम चेक करेंगे हम सॉर्टिंग मेथड के हाथ से, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नया फाइल का नाम देंगे, ठीक है। तो नया फाइल का हम क्या करेंगे, नाम देंगे। तो मैं नाम देता हूँ चेक एनाग्राम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगा, यूजिंग सॉर्टिंग मेथड, ठीक है। सॉर्टिंग करता है मेथड नहीं, मेथड आपको पता है कि सॉर्टिंग मेथड होता है, ठीक है। तो अब एक फंक्शन क्रिएट करता है, तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ एक्सप्लोरर को, और थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, जब हम रन करेंगे तो छोटा कर देंगे ताकि आपको कोड देखने में कोई इशू ना हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे हमेशा की तरह, जो अभी तक हम वीडियो में क्रिएट करता है, पुरानी वीडियो में क्रिएट करते हैं फंक्शन, और एक फंक्शन का नाम लेंगे इज एनाग्राम, ठीक है, इज एनाग्राम। और स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 हम दो पैरामीटर इस पर्टिकुलर फंक्शन में रिसीव करेंगे बाहर से, ठीक है। तो यहाँ मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, उसे जो रिटर्न हो रहा होगा उसे शो करने के लिए, इसलिए मैं कंसोल डॉट लॉग लगा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो और भी कोई तरीका है, आप चाहो तो जो आउटपुट है उसे एक वेरिएबल में असाइन करके उस वेरिएबल को कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली फंक्शन के अंदर ही कंसोल लॉग जो है फंक्शन डाल के मैं शो करूँगा। इस एनाग्राम मैंने चेक किया, और मान लीजिए हम ले लेते हैं लिसन, ठीक है, और वही वर्ड ले लेता है जिस पर अभी हमने बात करी थी फ्लैट्स में, ठीक है। तो ये दो स्ट्रिंग मेरी है, सेव करता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले हमें इसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर, जो कि हमने बात करी थी। तो इसे नॉर्मलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो पहला स्ट्रिंग की बात करें तो एक स्ट्रिंग ले लूँगा और str1 ले लूँगा, ऑलरेडी हमारे पास जो आप देख तो यहाँ क्या करूँगा, मैं S1 ले देता हूँ, ठीक है, क्योंकि str1 तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो स्ट्रिंग 1 को मैं क्या करूँगा, 2 लोअर केस कैरेक्टर लगा दूँगा, 2 लोअर केस, ठीक है, 2 लोअर केस लगा देंगे। फर्स्ट तो यह है कि हमें ये सब लोअर केस में मिले, ठीक है। एक और चीज़ करनी है, हमें रिप्लेस करना है स्पेशल कैरेक्टर, रिमूव करना है आपको अनवांटेड जो स्पेस आ रहे थे, तो उन्हें हम कैसे रिमूव कर रहे हैं, हम उन्हें रिमूव कर देंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करता हूँ, और किससे करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी डबल कोट से, ठीक है, सेव करता है, ठीक है। तो कोई इशू तो नहीं है, सेव करता है। और इसी में क्या करूँगा, पहली स्ट्रिंग के बाद में फाइनल स्ट्रिंग को भी S2 ले लूँगा, ठीक है। ये आना था S2 कहाँ गया, हाँ S2, ठीक है, ये S2 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार कंट्रोल लॉक करके दिखा देता हूँ कि S1 और S2 हमें क्या मिल रहा है। तो S1 S2 में दे दूँगा और सेव कर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमने पहले 2 स्टेप कवर किए जिसमें हम लोअर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग को, फिर बाद में जो अनवांटेड स्पेस है उसे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लिसन, तो मैं इन्हें कैपिटल ले लेता हूँ आपको वो दिखाने के लिए, ठीक है, लेसन में है और इसको भी मैं कैपिटल लेता हूँ। सेव करता है और चलाता है, आप देखते हैं कंसोल में हमें क्या मिलेगा। रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं लिसन और साइलेंट आपका लोअर केस में हो गया, कोई भी स्पेस अगर है तो वो भी रिमूव हो गया, ठीक है। अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि कंट्रोल डॉट लॉग होने आना रहा हुआ है। अब तो 2 हमने कर लिए, अब हमें इसे सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए हमने बात करी थी कि हमें अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपनी हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक सॉर्ट, मैं एक वेरिएबल लूँगा कांस्टेंट सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट मैं कांस्टेंट लूँगा और एक स्ट्रिंग उसमें जारी होगी, एक एरो फंक्शन कैरेक्टर, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग को मैं स्प्लिट करूँगा स्पेशल कैरेक्टर से, ठीक है। और क्या करेंगे हम उसमें, स्प्लिट के बाद हमने क्या किया था, शॉर्ट करेंगे और ज्वाइन कर देंगे, इस पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये एक तरह से छोटा सा फंक्शन आप कह सकते हो, शॉर्ट फंक्शन, जो ये काम करेगा,
ठीक है, सॉर्ट फंक्शन है। अभी अब ये सॉर्ट है, सॉर्ट क्या करता है, ये एक एरो फंक्शन है। आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एरो फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो एरो फंक्शन हमने नाम लिया, ये पैरामीटर रिसीव करेगा और पैरामीटर के बाद ये वो करेगा, ठीक है। और जो भी रिजल्ट होगा वो फॉर्ट में सेव हो जाएगा। अब ये फॉर्ट के बाद हम ले लेते हैं, तो ये हो गया। अब करता है रिटर्न, तो रिटर्न के लिए क्या करूँगा, तो मैं लिखूँगा रिटर्न, ठीक है। और इसके अंदर मैं फॉर्ट में पास करूँगा जो हमने S1 और S2 करे थे, तो S1 और ट्रिपल इक्वल टू, और शॉर्ट करूँगा S2, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमने ऊपर नॉर्मलाइज करा है यहाँ स्ट्रिंग को, ये नॉर्मलाइज स्ट्रिंग दिखा है, लिख देता नॉर्मलाइज द स्ट्रिंग, ठीक है। नॉर्मलाइज कर दिया, फॉर्ट हमने यहाँ यूज कर दिया, ठीक है। हम यहाँ कंपेयर करवा रहे हैं, कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है। कंपेयर करने के बाद हम उसका तो कंट्रोल को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, सेव करता है और अब चेक करता है, ठीक है। एक और फंक्शन, एक और ले लेते हैं आउट, तो यहाँ मैं चेक करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ताकि पता चले हमें क्या मिल रहा है। हेलो वर्ल्ड में एक फाइल वाला एग्जाम्पल लेता है, गलत वाला वर्ड, ठीक है। सेव करता है, टर्मिनल को करता है क्लियर, ठीक है। और अब करता है रन, ठीक है। फिर बाद में बात करेंगे स्लाइड पे, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे है, कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज में स्पेलिंग गलत है, नॉर्मलाइज, ठीक है। सेव करता है और रन करता है, तो आप देख सकते हैं आपका जो आउटपुट है पहला ट्रू और सेकंड फॉल्स आ रहा है। तो पहला लेसन और साइलेंट को हमने नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज करके लोअर केस में कैरेक्टर में चेंज किया और उसे रिप्लेस किया जो अनवांटेड स्पेस थे रेगुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से। फिर जो S1 और S2 आए हमने उसे फॉर्ट किया, स्प्लिट, फॉर्ट और जॉइन मेथड के कॉम्बिनेशन से, उसमें फिर बाद में हमने कंपेयर किया ट्रिपल इक्वल टू से कि वो मैच होता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स है। आप देख सकते हैं लिसन और साइलेंट एनाग्राम है, वो आपको भी पता है, और वो भी हमने एग्जाम्पल फ्लैट थ्रो भी देखा था। और हेलो वर्ड एनाग्राम नहीं है, उसी केस में हमें यहाँ फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एनाग्राम चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है जो कि ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है और ज़्यादातर लोग यही बताते हैं, पर वो बहुत अच्छा होगा अगर आप मैप पे ज़्यादा जाए, क्योंकि मैप पे अगर आप जाओगे तो इंटरव्यूअर को आपकी कोडिंग स्किल्स का पता चलेगा और साथ ही कि आपको कितनी डीप लर्निंग है मैप के रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए चलता है वापस स्लाइड पर। इम्प्लीमेंटेशन अभी हमने कराया तो उसी का इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं, वो मैंने यहाँ आपको एक स्लाइड बना के शो किया हुआ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, तो अब चलते हैं हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है कि अब हम बात कर रहे हैं इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है, ठीक है। तो अब बात हो जाती है कि टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी, वो O(n log L होती है, ठीक है। टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम में यूज करता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(n) होता है, क्योंकि दो कैरेक्टर एरे बनते हैं तो हर की लंबाई n होता है, तो बेस्ट केस में O(n) होता है, यानी दोनों स्ट्रिंग की लेंथ अगर डिफरेंट होगी तो फॉर्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो महत्वपूर्ण एज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एज केसेस हैं यहाँ, तो उनकी जो वैल्यू है वो सब अलग अलग है। पहले हम चेक करते हैं उनकी लेंथ, अगर लेंथ उनकी क्या है, अनवांटेड है, मतलब कि एक की लेंथ, मतलब दोनों की लेंथ अगर सेम नहीं है, तो उससे पहले हम उसे उसे रिप्लेस या रिटर्न फॉल्स कर देता है, ठीक है। फिर बाद में करते हैं केस इंसेंसिटिव, तो ऑलवेज हम किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कैरेक्टर फॉल्ट करेंगे, लोअर केस में चेंज कर देंगे, ताकि फॉल्टिंग से पहले लिसन और साइलेंट को जैसे हमने एनाग्राम में चेक किया था। थर्ड, हम एम्प्टी स्ट्रिंग को भी, में से जो एम्प्टी स्ट्रिंग अगर होगी एनाग्राम में, तो एम्प्टी तो वो हमेशा खाली होता है, तो खाली होंगे तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेंगे। फोर्थ इमोजी और यूनिकोड कैरेक्टर जो हैंडल करते हैं मल्टी बाइट सिस्टम में, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस पर हम स्प्लिट नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। और नंबर स्ट्रिंग में वर्क फाइल करता है, ठीक है, वो 1 2 3 2 वर्क करता है, डिजिट शॉर्ट लाइक कैरेक्टर की तरह शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सिटी एज केसेस थे जो मैंने आपको दिखाए। अब बात कर रहे थे इसकी आखिरी की समरी की। तो आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने बात करी है, वो पर ये कि एनाग्राम क्या करता है, दो स्ट्रिंग होती है जिसमें कि एक जैसे वर्ड होता है, एक जैसे उसकी कैरेक्टर की लेंथ होती है, ठीक है। दूसरा सॉर्टिंग मेथड हम नॉर्मलाइज करता है, पहले हम उसे नॉर्मलाइज करेंगे, स्प्लिट करेंगे, फॉर्ट करके ज्वाइन करके कंपेयर करेंगे, तो ये सेकंड मेथड है। थर्ड, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n log N) आता है, ठीक है, क्योंकि एरे सॉर्ट, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें एरे को हम सॉर्ट करता है। फोर्थ, ES6 हमने यूज करा है, एरो फंक्शन स्प्रेड ऑपरेट किए ताकि जो हमारा कोड है बहुत ही लीनियर हो जाए। पांचवी हमने जो बात करी थी, वो हम बात करी थी एज केसेस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए लेंथ डिफरेंट लेंथ हो तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, नॉन स्ट्रिंग हो या कोड, एज केसेस को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो वो हमने इसमें बात करी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने देखा कि कैसे सॉर्टिंग मेथड क्या हम दो चीज़ की अलग अलग कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।